सन माउंट के ऊपर आपको इस तरह की सनलाइन बनते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों के लाइफ में 35 प्लस होने तक स्ट्रगल बना रहता है। आपके जीवन में स्ट्रगल बना रहने वाला है 36 तक। आपकी हथेली को देख कर के ऐसा ही लग रहा है कि 36 वर्ष की आयु से ही आपका भाग्योदय है, उससे पहले नहीं। लेकिन जैसे ही 36 वर्ष के आप हो जाएंगे, आपका भाग्य आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा और जैसी आपकी काबिलियत है उस हिसाब से आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी के भी हार्ट लाइन से यदि आपको छोटी छोटी सनलाइन निकलते हुए दिखाई दे, ये स्टार्टिंग में स्ट्रगल को शो करता है। अब स्ट्रगल किस तरह का है, ये भी सवाल मन में आया होगा। ऐसे लोगों की जॉब प्रोफाइल में चेंजेस बहुत आते हैं। जॉब बहुत चेंज होता है इनका, हर 2 साल 3 साल पर इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट होना होता है जॉब की वजह से। और जब आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं करियर में, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, आप सिक्योर फील नहीं करते हैं। तो स्ट्रगल इसी वजह से इसको कहा जाता है। ट्रायंगल कहीं भी हो हथेली में, इसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। और ख़ास करके यदि ट्रायंगल आपके सन माउंट के ऊपर बन रहा है तो आपको देखना ये है कि ये साइज़ में कितना बड़ा है। जितना बड़ा ट्रायंगल आपके सन माउंट पर होगा, ये आपको कामयाबी उतनी ही बड़ी देगा। जैसे कि आप इनकी हथेली में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, इनको कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। एक आम इंसान की तुलना में ये अत्यधिक कामयाब होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इनकी कामयाबी का जो दौर है वो स्टार्ट होगा जब इनकी एज हो जाएगी 36 वर्ष की, यानी 36 के जब ये होंगे, तब से इनको इस ट्रायंगल का रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। स्क्वायर का साइन यदि सन माउंट के ऊपर बन रहा है तो इसका क्या परिणाम होगा। स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, किसी भी माउंट के ऊपर हो, इसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। अभी सन माउंट के ऊपर बन रहा है तो ये आपको डिफेम होने से बचाएगा, आपको मनी लॉस से बचाएगा। किसी के भी मर्क्यूरी माउंट के ऊपर यदि इस तरह से 3 से ज़्यादा लाइनें दिखाई दें, ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह बहुत अच्छी देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान आकर के आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है और आप उस प्रॉब्लम को ना सिर्फ समझ पा रहे हैं बल्कि फील भी कर पा रहे हैं, तो आप सलाह बहुत अच्छी देंगे। और यदि आप नहीं समझ भी पा रहे हैं लेकिन फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो भी सलाह देंगे वो सटीक नहीं होगा। लेकिन ये लोग जो भी सलाह देते हैं सामने वाले को, वो सटीक होता है, तो इनको अच्छा सलाहकार माना जाता है। जिनकी भी हथेली में मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन ब्रिज के तौर पे दिखाई दे, भले वो स्ट्रेट हो या यूं वी शेप में हो, कैसे भी करके यदि कनेक्शन बन रहा है, तो फॉरेन कंट्री से इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। विदेश आना जाना लगा रहता है, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है आपका फॉरेन कंट्रीज से। मर्क्यूरी के माउंट पर यदि ट्रायंगल है और मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस ज़्यादा मिला हो, जैसे कि इनकी हथेली में देखिए बुध के पर्वत को काफ़ी स्पेस मिला हुआ है, ट्रायंगल का साइन है, ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता कमाल की होती है। इन लोगों को कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर इनको किसी से कोई काम करवाना है, कोई काम निकलवाना है, तो यूं निकाल लेंगे। ये सामने वाले को इस तरह से अपने शब्दों के जाल में फंसा लेते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि वो वर्क किसके लिए कर रहा है। फ़ायदा इनको होगा, लेकिन वो इंसान इनके कहने से कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इनके बोलने की शैली इतनी अच्छी होती है, शब्दों पे पकड़ इतना मजबूत होता है, लोगों को कन्विंस करने की काबिलियत इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोग या तो बड़े पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं, या फिर बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। ये लोग उस तरह के काम में ज़्यादा बेहतर करते हैं जहां लोगों से इनका कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे होता है। कमाल की
भाषा शैली होगी इनकी, ये जब बात करते होंगी लोग इनको सुनना पसंद करते होंगे। ये वाली लाइन जिनके भी हथेली में होती है, सैटर्न और सन के बीच में यदि कनेक्शन बन रहा है, अचानक भाग्योदय होता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान की लॉटरी लग गई, तो हम कहते हैं ना कि इस इंसान की किस्मत तो रातों रात बदल गई। तो इनके साथ भी यही होता है, इनकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। मान लीजिए इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ इन्होंने लाखों लगाए और उम्मीद ये थी कि चलो जितने पैसे लगाए हैं उससे 1 या 2 गुना ज़्यादा वापस आ जाए, बट इनके साथ ये नहीं होता है। ये जिस उम्मीद से पैसा लगाते हैं उससे कई 100 गुना रिटर्न में इनको मिलता है। मान लीजिए इन्होंने 10 रुपये लगाए तो हो सकता है वो 1 लाख के रूप में इनको रिटर्न में मिले। तो ज़िंदगी का कोई एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आता है जब इनको खुद में फील होता है कि भगवान ने पूरी तरह से मेरी मदद की है या भगवान ने खूब दिया है मुझे। इनको अपने भाग्य पे घमंड होता है, बहुत घमंड होता है उस वक्त जब रातों रात इनकी किस्मत बदलती है। ये साइन बहुत अच्छा माना जाता है हथेली में, और ये साइन मैक्सिमम मुझे उन लोगों की हथेली में ज़्यादा देखने को मिला है जिनके डेट ऑफ बर्थ में उनका भाग्यांक और मूलांक 4 होता है, 4 या 7 होता है। तो आपका भी शायद भाग्यांक या मूलांक 4 है, भाग्यांक 4 है आपका। राहु ऐसे लोगों पर मेहरबान होते हैं, और राहु जब आप पर मेहरबान होते हैं तब एक बार ज़िंदगी में आपकी किस्मत का दरवाज़ा, मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। ये वाली साइन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 36 से ज़्यादा मिलेगा। अभी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता होगा, क्योंकि यदि आप किसी काम में अपना 100% भी देते होंगे तो वहाँ आपके आसपास के लोग आपको बहुत अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। लेकिन जब आपकी एज 36 की हो जाएगी तब आप जितना काम करेंगे उससे कहीं ज़्यादा अप्रिशिएशन आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो ये साइन, जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं हथेली में, उसका फ़ायदा आपको तभी मिलता है जब भाग्य आपका साथ दे रहा होता है। तो इस साइन का फ़ायदा आपको 36 होने पर ही मिलेगा। ये साइन जिनकी भी हथेली में होती है, ये लोग अपने काम में मास्टर होते हैं, जिस भी फील्ड में होते हैं नॉलेज बहुत होता है, जिस वजह से इनके सीनियर भी कभी कभी किसी प्रॉब्लम में यदि फंस जाते हैं तो इनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं। वो जानते हैं कि भाई इसके पास दिमाग बहुत है। आपकी हथेली में रिंग ऑफ सोलोमन है। रिंग ऑफ सोलोमन जिनके भी हथेली में होता है, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति, इन लोगों की जो आत्मा होती है वो ऋषि मुनि की आत्मा होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए। हाँ, ये तभी पैसे के बारे में सोचते हैं जब इनको फील होता है कि फैमिली को कोई दिक्कत हो रही है, मेरी फैमिली अच्छे से नहीं रह पा रही है, तब इनको महसूस होता है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना है। लेकिन खुद से यदि इनको पूछा जाए कि आपकी क्या ख्वाहिश है, कि आपको बहुत पैसा चाहिए, तो ये कहेंगे मुझे पैसा ठीक है, मेरी फैमिली को चाहिए, मुझे तो फैमिली चाहिए, और वो भी खुशहाल फैमिली चाहिए। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे लोगों के लिए। और ये कभी भी भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते हैं। 10 लोग समूह में बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो 5-10 आधा घंटा बैठेंगे, उसके बाद इनको बहुत ही ड्रेन फील होता है। ऐसा लगता है ना जैसे इनकी एनर्जी कोई खा रहा है, इस तरह से इनको फील होता है। तो ये मैक्सिमम टाइम अकेले रहना ही पसंद करते हैं। इनको लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। सैटर्न माउंट के ऊपर यदि स्क्वायर का साइन है और साथ ही केतु के ऊपर भी बन रहा है, तो ऐसे लोगों को पैटर्नल जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि माँ बाप की प्रॉपर्टी है, मतलब माता पिता ने संपत्ति दी है, लेकिन भाइयों के बीच में इश्यूज होने लग जाते हैं, केस वगैरह हो जाता है, सही से वो प्रॉपर्टी मिल नहीं पाती। अपना हक है लेकिन आप उस पर अपना हक जता नहीं पाते हैं। इन लोगों के साथ ये नहीं होता है, बहुत स्मूथली चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी है ना बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आती। और साथ ही मैंने पहले भी बोला है कि स्क्वायर का साइन कहीं भी हो पॉजिटिव रिजल्ट होता है, प्रोटेक्शन देता है ना। तो अब सैटर्न पर है तो ये आपको जैसे किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचाता है। आपकी हार्ट लाइन सिंगल लाइन से बनी हुई है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, मैक्सिमम ऐसे लोगों की शादी इनके पसंद से ही देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं आपको अपवाद भी मिल सकता है। आपकी हार्ट लाइन को देख करके लग रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा उसके बाद है, फैमिली पहले पैसा बाद में, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा
कम रखना है। गुस्से से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक, नुकसान ही देता है, आपकी बुद्धि को कम कर देता है, तो बस उसको कंट्रोल में रखना है। आपके जुपिटर के माउंट पर ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल यदि जुपिटर की माउंट पर बनता हुआ दिखाई दे तो पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। ये जुपिटर माउंट की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर ये गुरु की शक्ति को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जैसे टीम वर्क में बहुत बेहतरीन होते हैं। इनको पता होता है कि मान लीजिए इनकी टीम में 10 लोग हैं, इनको कोई काम दिया गया तो इनको हर इंसान की काबिलियत का अंदाज़ा है। ये पता है कि कौन इंसान किस काम में बेहतर है, तो उसी हिसाब से ये उस इंसान से काम लेना जानते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कीजिए, आप देखेंगे कभी कभी ऑफिस में कुछ लोगों को स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को, मतलब हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है ना। हर इंसान, जॉब तो सबको चाहिए, घर चलाना है, लेकिन बेहतर कंपनी वो होती है या बेहतर मैनेजमेंट वो होता है जो इंसान की काबिलियत के हिसाब से इंसान को काम दे, तो आउटपुट बहुत अच्छा देगा वो। यहाँ पर इनको ये पता होती है कि कौन इंसान किस काम में बेहतर है, तो उसको वो दो तो कम टाइम में आउटपुट अच्छा आएगा। साथ ही यदि फैमिली में झगड़ा चल रहा है, मान लीजिए अनबन की स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी फैमिली के लोगों की कोई बात इनको बुरी लग गई, तो ये कोशिश करते हैं कि रिश्ता खराब ना हो। जितना हो सके, गुस्सा आता है, मन तो करता है कि बहुत कुछ बोल दें, लेकिन वहाँ पर इनकी बुद्धि काम कर जाती है। ये उतना ही बोलते हैं कि बाद में सॉरी फील ना हो, बुरा फील ना हो। इसको आगे साइन कहीं है, प्रॉपर्टी तो बहुत बनाएंगे और प्रॉपर्टी आपकी बड़ी, मतलब अच्छी खासी होगी। ऐसा नहीं है कि छोटी, मतलब यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं उसमें लैंड के साथ होगा वो। ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट ले लिया 3-4 रूम का, नहीं। जो भी प्रॉपर्टी होगा उसमें लैंड के साथ जो हाउस होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होता है ना, वो आप लेने वाले हैं। आपकी लाइफ लाइन को देख करके ये मुझे फील हो रहा है। हथेली काफ़ी अच्छी है, भाग्यशाली हैं आप, बहुत अच्छी हथेली हैं। इस सनलाइन का फ़ायदा आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा, और जब ये सनलाइन एक्टिवेट होगा, दिन दुगुना रात चुगुना वाली बात होगी। टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक है। यदि आपने किसी को समय दिया है जितने बजे मिलने का, तो उतने बजे आप पहुंच जाते हैं, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच गए, नहीं। जो टाइम दिया है उस टाइम पर पहुंचना है, और सामने वाले से उम्मीद भी यही करते हैं। सही समय पर सही डिसीजन लेना जानते हैं आप। यदि कोई भी, मान लीजिए 10 काम आपको दिया गया है, तो आप ये समझ जाते हैं कि किस काम को पहले प्रायोरिटी देनी है और किस काम को बाद में। तो इसी को कहा जाता है कि सही समय पर सही डिसीजन लेना। और शब्दों का मैंने पहले भी बोला है कि थोड़ी सी दिक्कत फैमिली के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हल्का सा ये लिटिल फिंगर डाउन है। बट यदि वर्क प्लेस की बात की जाए, लोग आपसे बहुत खुश होंगे। अब हो सकता है अभी साइन बहुत पॉजिटिव नहीं है हथेली में, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी ऑफिस के अंदर, वो ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार आप भी हो सकते हैं। लेकिन इनफैक्ट बाद में जब 36 के आप होंगे, तो जो लोग आपके खिलाफ थे वो भी ये बात तो कहते होंगे पीठ पीछे भी कि आपकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है। आपके बोलने से सामने वाले को कभी बुरा फील नहीं होगा। ऐसे लोग किसी को हर्ट भी नहीं करते हैं शब्दों से। इनको बना बहुत दुख होता है। अगर मान लीजिए इन्होंने किसी को हर्ट कर दिया, किसी को इनकी बात बुरी लग गई, तो उनसे ज़्यादा इनको बुरा फील होता है। कई दिनों तक ये सोचते हैं कि यार ये क्यों बोल दिया मैंने, ये तो नहीं कहना था। बहुत अच्छे होते हैं लोग। अभी तो आपकी एक उंगली पर, बाकी उंगलियों, ये जो आपका राइट पाम है, इस पर तो मुझे कहीं भी चक्र के साइन नहीं दिखे हैं, सिर्फ एक उंगली में दिखी है। लेफ्ट पाम में होगा तो एक पिक्चर भेजिएगा, देखना है मुझे। यदि एक उंगली में चक्र के साइन होते हैं तो ऐसे लोगों को कामयाबी बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, और 30 से पहले मिलती है। लेकिन आपके वाले केस में क्या है कि 35 प्लस होने पर मिल रही है। उसकी वजह यह है कि कोई भी साइन रिजल्ट तो देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपके पिछले जन्म के कर्मा के कारण कुछ वक्त आपका स्ट्रगल में बीत जाता है। यानी जो सफलता आपको 30 से पहले मिलनी थी, वो 5 साल देरी से आपको मिल रही है। यदि एक हथेली में है तो ये बहुत रेयर मुझे देखने को मिला है कि सफलता में देरी हुई है, अदरवाइज़ 30 से पहले मिल जाती है। हो सकता है आपके लेफ्ट पाम में ज़्यादा हो, 3 हो या 2 हो, तो उसमें देरी होती है।
लेकिन ये साइन फ़ायदा बहुत देगा। आप देखना, तरक्की बहुत मिलेगी, पैसा बहुत कमाएंगे आप। और आपकी लक लाइन को देख करके इतना अनुमान मैं लगा सकती हूँ, एक तो आप कुछ वक्त के लिए विदेश जाने वाले हैं, हमेशा वहीं पर जा कर के नहीं रहेंगे आप, लेकिन आप फॉरेन में जा कर के शिफ्ट होने वाले हैं। और फॉरेन में शिफ्टिंग का जो एज है उस हिसाब से मैं आपको अमाउंट बताती हूँ। वहाँ पर आप जॉब कीजिए, मुझे तो जॉब के पर्पज़ से ही वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 47 के आसपास आप शिफ्ट करते हुए फॉरेन में दिख रहे हैं। वहाँ आपकी सैलरी मेरे हिसाब से मिनिमम कितना भी कम होगा तो 35 लाख टू 1 CR 2 CR अब लेकर के चलिए, इतनी सैलरी होगी आपकी। पैसा बहुत है हथेली में, बहुत पैसा है। अभी आपकी स्थिति सुधरती हुई दिख रही है 36 से, मतलब बेहतर होती चली जाएगी। फाइनेंशियल जो इश्यूज चल रहे हैं वो शॉर्ट आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बड़ा अमाउंट होता है ना, इंसान का सपना होता है, सबका होता है, किसी किसी का नहीं भी होता है, लेकिन ये जो बड़ा अमाउंट है वो आपको 46-47 में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मिलनसार भी नहीं है आप, ठीक है, मतलब 50-50 है। जहाँ आप लगा कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ करने से ठीक रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स ये, आप मान लीजिए कहीं पर आप गए और आपको वहाँ पर मन नहीं लग रहा है, लेकिन फैमिली को अच्छा लग रहा है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन काट लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन 1 मंथ वहाँ पर टिकना है, तो फिर आप वहाँ पर बोल देंगे कि नहीं मैं तो नहीं रह पाऊँगा। लेकिन 1-2 दिन यदि आपको अपनी फैमिली की वजह से कहीं पर स्पेंड करना हो और वहाँ पर चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, तब भी आप ठीक ठाक तरीके से टाइम गुजार लेंगे। और दोस्तों की संख्या लिमिटेड होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, गिने चुने लोग ही आपके सर्कल में होंगे। वर्क आप प्लानिंग के साथ ही करते हैं, अच्छी बात है ये, इसीलिए लक साथ नहीं देते हुए भी आपने कामयाबी पाई है। ये लोग बहुत 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 स्मार्ट होते हैं। जब आपकी दोनों फिंगर एक हाइट की हो, लगभग बराबर हो, बहुत स्मार्ट होते हैं। माइंड मतलब इतना शार्प माइंड होता है इनका। एक तो सामने वाले को रीड कर लेते हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है। यदि कोई प्रिटेंड भी कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ, लेकिन ये समझ जाते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और बिज़नेस करना है मान लो इनको, तो ये पूरा आंकड़ा बैठाएंगे पहले बैठ करके। या मान लीजिए किसी कंपनी से ऑफ़र आया, इनको शिफ्ट करना है और यहाँ जहाँ भी ये जॉब कर रहे हैं वहाँ भी इनका अच्छा खासा पैकेज है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि मान लो 10-20-20,000 ज़्यादा दे रहा है तो ये अचानक से हाँ हाँ मुझे जाना है, नहीं। ये पहले बैठेंगे शांत होकर के, आंकड़ा बिठाएंगे कि यहाँ पर रहने से मुझे क्या फ़ायदा है, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा। जब आंकड़ा बैठाने के बाद इनको लगेगा कि नहीं चलो वो ठीक है, वहाँ पर जाना ठीक रहेगा, तभी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पैकेज अच्छा मिल गया तो कहीं भी चल दिया, नहीं। अभी मान लीजिए कहीं जहाँ पर रहते हैं इनकी सैलरी मान के चलते हैं 2 लाख 3 लाख है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और इनको फॉरेन कंट्रीज से ऑफ़र आ गया, वहाँ पर है 6 लाख 7 लाख, तो ये शायद नहीं जाएंगे। इनको अगर ये लग गया कि बचत नहीं हो पाएगी वहाँ पर, तो ये नहीं जाएंगे। ये हवा हवाई वाली चीज़ों में नहीं भागते हैं। कोई भी लाइन यदि आपको मंगल से सन के बीच में कनेक्शन बनाती हुई दिखे, आंख बंद करके कह दो कि 35 से पहले सफलता मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मैंने भी मुश्किल बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तब तो कुछ नहीं करना है ना, 35 तक तो बैठे रहना है, तो भाई खाओगे कहाँ से। जैसी काबिलियत है उस हिसाब से सफलता नहीं मिलेगी, जैसा मन है उस हिसाब से आपको तरक्की नहीं मिलेगी, लेकिन तरक्की तो मिलेगी, कुछ तो अच्छा होगा ही। ऐसा थोड़ी है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा लेकिन अच्छा तो होगा ही। तो ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है अगर मंगल से आती हुई सनलाइन आपको दिखाई दे।
फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। देखो हार्ट लाइन आपकी ठीक है, तो पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी। वहाँ पर कुछ बहुत, देखो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हर किसी की लाइफ में होती है ना, कि दो इंसान जब एक साथ रहते हैं, दो मेंटालिटी होती है, दो तरह की सोच होती है, तो किसी किसी पॉइंट पर नहीं भी बनता है। लेकिन आप लोगों के साथ क्या है, यदि एक इंसान बहुत गुस्से में है तो दूसरा कोशिश करता है कि शांत रहे, एकदम शांत बैठे। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान गुस्से में है, दूसरा भी एकदम गुस्से में बोला जा रहा है, तब क्या होती है ना, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है, आप लोग समझते बहुत हो एक दूसरे को, तो इस वजह से लाइफ आसान है आपकी। लाइफ पार्टनर आपको अच्छी मिली है, ज़िंदगी आसान है आपकी, बहुत ज़्यादा दिक्कत कभी नहीं आएगी। हथेली में बंधन योग रहा है आपके, और ये बंधन योग बना हुआ दिखाई दे रहा है। माइंड लाइन के ऊपर 20 तक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बंधा हुआ फील हो रहा है आपको। ऐसे आपने जैसे बताया है कि 18 के बाद से तो चलो आज़ादी मिली, आप कामयाब हुए, लेकिन फिर भी 2 साल बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जकड़न सी महसूस हो रही है। उसके बाद से माइंड लाइन आपकी काफ़ी स्मूथ है, और 18 से कामयाबी मिली है। ठीक है, बहुत बुरा भी बचपन मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, नॉर्मल बचपन है आपका। ऐसा नहीं है कि घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हुए। देखो बच्चों को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है ना जब माँ बाप आपस में लड़ते हैं, वो मेंटली इंसान हैरश हो जाता है वहाँ पर। यहाँ पर ये नहीं है, आप कह सकते हैं कि कंफर्ट की चीज़ें कम ज़्यादा हों या कुछ भी, बट ठीक ठाक रहा है बचपन, बहुत बुरा मैं नहीं कहूँगी, ठीक ठाक रहा है। आपसे बात हुई है मेरी 17 के आसपास, मैंने कहा भी था कि इश्यूज़ आए होंगे, तो वो तो आपने कहा ही आए हैं, तो उसको लेकर के जिक्र नहीं करना है। बंधन योग क्या होता है ना, जब बंधन योग आपकी हथेली में होता है तो आपको ऐसा फील होता है कि आप एक तो आप तय नहीं कर पाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस फील्ड की तरफ जाना है, और कभी कभी आपको ये एहसास होता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी सफलता आपको नहीं मिल रही है, और स्टडी में भी बहुत फोकस नहीं हो पाता है इंसान, इसीलिए बंधन योग को अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपकी काबिलियत को एक पिंजरे में कैद कर देता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, तो ये जो स्ट्रगल का फेज़ रहा, ये भी बहुत ज़्यादा दुख नहीं दिया इस स्ट्रगल के फेज़ ने, बिकॉज काफ़ी स्टेबल माइंड है, बहुत स्टेबल है। जब आपकी माइंड लाइन सही होती है, जब आपका दिमाग आपका साथ दे रहा होता है, आपका दिमाग आपको बैलेंस नहीं कर रहा होता है बल्कि आप अपने दिमाग को बैलेंस कर रहे होते हैं, तब बड़ी से बड़ी समस्या आपके सामने नहीं टिकती है। आपके साथ भी यही है, आपका दिमाग बहुत शांत है, एकदम कट टू कट वाली बात है आपके साथ, टू द पॉइंट। इसीलिए स्ट्रगल का फेज़ जो भी रहा आपका, वो आसानी से बीता। ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी ये फील हुआ कि यार लाइफ में कुछ है ही नहीं, डिप्रेस्ड नहीं हुए आप, बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है, शानदार। और इस वजह से कामयाबी भी कम उम्र से मिलनी स्टार्ट हो गई, और उम्र के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जा रही है, आपकी कामयाबी का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा, और 36 वर्ष की आयु में तो काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा ही आपको स्टबर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले तो नहीं थे आप, लेकिन 20 के बाद से ज़िद्दी होते हुए दिख रहे हैं आप। एक पॉइंट है, बताती हूँ मैं आपको। 23 में इश्यूज़ आए हैं आपकी लाइफ में, और काफ़ी तगड़े तरीके से काटा है राहु की लाइन में। बाकी आपकी लाइफ में कब क्या हुआ वो इवेंट पहले डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे एनालिसिस को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब मन कर रहा है मुझे देखने का कि क्या 36 में सच में आपकी लाइफ, मतलब लाइफ लाइन क्या कहती है, क्योंकि मेन तो है लाइफ लाइन क्या कहती है। ये एक तरह से ये आपको टाइम ट्रैवल कराती है, आपकी लाइफ में क्या हुआ, किस एज में हुआ, आगे क्या होगा। तो हो सकता है किसी किसी घटनाक्रम में आपको 6 या 7 माह का अंतर दिख सकता है, क्योंकि कहीं पे 15 दिन छूट गया, कहीं पे 1 मंथ छूट गया, इस तरह से 1 साल का फ़र्क नहीं आएगा आपकी लाइफ में। एक तो 23 में इश्यूज़ आते हुए दिखे, और 25 में भी मुझे इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे ऑप्शूट्स हैं, तो मैं उसको लेकर के जिक्र नहीं करूँगी।
क्योंकि वो तो चलो खुशियाँ तो लाइफ में जॉब मिली तो उसकी तो खुशी होती है इंसान को, लेकिन जो मेन इवेंट है जहाँ पर ज़्यादा चेंजेस मुझे शो होंगे, मैं सिर्फ उसी का जिक्र करने वाली हूँ। एक 26.5 में आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये मैरिज जो प्रपोजल होता है वो आपको मिला होगा। जो मेन इवेंट मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ चलो यहाँ पर ये चेंजेस हुए, उसका जिक्र मैं करूँगी। 29 के लगभग भी छोटी सी कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है, और 30 में तो शादी हुई है आपकी, है ना, तो वो तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है आपके लिए। माफ़ कीजिएगा, ये 28.5 के लगभग की खुशी है, 29 नहीं है, ये 28.5। 32 से लेकर के 32.5, 32 वर्ष की आयु से लेकर के 32 वर्ष और कुछ मंथ हाफ लेकर के चलते हैं। आपको खुशी भी मिली है और इश्यूज़ भी आए हैं, दोनों साथ साथ हैं। खुशी भी है और इसी दरमियान में, यानी 32 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष 6 माह के भीतर खुशी भी है और कोई ना कोई इश्यूज़ भी हैं। 35 कंप्लीट होते ही, जैसे ही 35 कंप्लीट होगा आपका, 36 में जैसे ही आप एंटर करने वाले हैं, एक बड़ी खुशी वहाँ पर मिलने वाली है और वहीं से आपका भाग्योदय है। यानी अभी आपकी एज है 34 कंप्लीट, यानी 1 ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है, बस 35 से 35 के लास्ट, यानी जैसे ही लास्ट होता है, हो सकता है उसे 2 मंथ पहले ही, ये भी होता है कभी कभी 2-3 मंथ का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो मैं पहले भी मान सकती हूँ, बट 35 के लास्ट होते होते बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और यहाँ से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। ठीक है, बेबीज़ की बात की है आपने, आपके बेबी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं 37 में। ये जो 37 में बेबी आने वाला है, ये बेबी बॉय होगा, लड़का होगा। 39 में लोकेशन चेंज करेंगे आप, लोकेशन चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो ये जो लोकेशन चेंज है ये मुझे स्टेट का चेंज होता हुआ दिख रहा है, किसी न किसी स्टेट में आप जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में। और 45 जो 46 मैंने कहा था उसको 45 मानना है, 45 में कंट्री चेंज हो रहा है। मेन जो फ्यूचर इवेंट है वो मैं आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ, फिर से बताती हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ। 35 लास्ट, 35 जैसे ही आपका लास्ट होगा, बड़ी कामयाबी आपको वहाँ पर मिलने वाली है, बड़ी खुशी मिलने वाली है 35 में। उसके बाद 37 में जो बेबी आपका आने वाला है वो बॉय होगा। उसके बाद 39 में लोकेशन चेंज और 45 में कंट्री चेंज होने जा रहा है, और वहाँ पर काफ़ी वक्त आप रहेंगे, एक लंबे वक्त तक वहाँ पर रहने वाले हैं, तकरीबन 15 साल फॉरेन में आप बिताने वाले हैं। उसके बाद स्वदेश वापसी होगी। तो ये था फ्यूचर प्रेडिक्शन आपका, इसको आप लिख करके रख लेना कहीं पर। यदि लाइफलाइन के एंड पे जाकर के फिश की आकृति बनते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों के बच्चे फॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए जाते हैं या वहीं पर सेटल हो जाते हैं। चलिए आप वापस आते हैं हम लोग माइंड लाइन के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो बाद में करनी है, जैसे एनालिसिस लाइफ इवेंट बाद में बताना था, लेकिन वो मैंने पहले इसलिए बता दिया, मन की बात थी, मैंने सोचा अभी बता देते हैं, उसके बाद आराम से करते हैं डिस्क्राइब। जैसे माइंड लाइन है आपकी, तो आपको बस एक काम क्या करना है, ऐसे तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बस किसी को कंट्रोल नहीं करना है, सबको आज़ादी देनी है, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने देना है। और लाइफलाइन आपकी इस तरह से, यदि किसी की भी लाइफलाइन आपको, किसी की भी हो, आपको हथेली देखना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस तरह से लाइफलाइन आपको मूव होता हुआ दिखाई दे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है जीवन में, कामयाबी की इंक्रीजिंग ऑर्डर को शो करता है। यानी आपकी कामयाबी, यदि आपने पहला स्टेप 1 से लिया है, तो आप धीरे 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 करके इन्फानाइट तक पहुंच जाएंगे। यानी ये ग्रोथ को शो करता है, धीरे 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 आगे बढ़ते हुए ग्रोथ को शो करता है कि आप धीरे धीरे करके जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं। और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनकी लाइफ लाइन यूँ ऐसे गई और ऐसे सर्कल में घूम गई, तो ये बताता है कि सर्टेन टाइम तक तो आपने बहुत तरक्की की, लेकिन सडन वो फिर ग्रोथ रुक गया। तो मैक्सिमम जितने पॉलिटिकल लीडर होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं,
उनकी लाइफ लाइन ऐसी ही होती है ना, क्योंकि 60 साल तक तो बहुत तरक्की की, लेकिन उसके बाद घर बैठ गए। और पॉलिटिकल लीडर की भी बात की जाए तो किसी भी पॉलिटिक्स में अब इंसान हमेशा नंबर 1 तो नहीं रह सकता ना। बड़े बड़े स्टार के हाथ पे आपको इस तरह की लाइफ लाइन देखने को मिलेगी, जहाँ एक वक्त उनका स्टारडम बहुत था लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन जिनकी भी लाइफ लाइन इस तरह की होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की लाइफ लाइन तो और ऐसे उठेगी, यहाँ से यूँ चली जाती है कि उनकी तरक्की इनकी उम्र की मोहताज नहीं है। यानी बढ़ती उम्र के साथ तरक्की भी बढ़ती चली जाएगी। तो जितने भी, जैसे आप एलॉन मस्क का हाथ देखिए तो उनकी हथेली की जो लाइफ लाइन है वो एक तो 3-4 लाइफ लाइन है उनकी, और एक वाली लाइफ लाइन तो यूँ इस तरह से है। यानी उम्र उनके तरक्की के लिए कभी बाधा नहीं बनेगी। तो आपकी लाइफ लाइन बताती है कि उम्र के बढ़ने के साथ आपकी तरक्की का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा, और हथेली आपकी बहुत अच्छी है तो कामयाबी बहुत मिलने वाली है। यदि मून माउंट से आती हुई लाइफ लाइन आपकी हथेली में है तो पहली सलाह आपको यही मैं दूंगी, जितना हो सके अपनी प्लानिंग्स को हाइड करके काम कीजिएगा। ऐसे लोगों को सामने, अगर आपने किसी से भी अपनी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग को शेयर कर लिया, या मान लीजिए आपको कहीं से किसी अच्छी कंपनी से ऑफर आता है, बड़ा पैकेज मिल रहा है आपको, और आपने ये चीज़ ज्वाइनिंग से पहले ही किसी को बता दी, तो हो सकता है वहाँ पर आपने भले एक अच्छे पैकेज के पर ज्वाइन किया हो, बट वहाँ का माहौल आपको सूट नहीं करेगा, आप ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को सलाह है कि आप जितना हो सके अपनी चीज़ों को हाइड करके कीजिए, किसी को बताइए मत, नज़र लगने की संभावना अधिक रहती है। केतु पर ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे लाइफ लाइन की बात की जाए, बंधन योग बहुत जकड़ा हुआ नहीं था बचपन से आपकी हथेली में। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि बहुत ख़राब बचपन था, कुछ अच्छा नहीं था, नहीं, अलग मैटर है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि चलो लाइफ लाइन आपकी बहुत बुरी भी नहीं है बचपन से, लेकिन फिर भी दुख क्यों हुआ? वो इसलिए आपके केतु के मान पर ट्रायंगल बना हुआ है। यदि केतु पर ट्रायंगल है तो ये आपके बचपन को बुरा बनाता है, और वो इसलिए बनाता है क्योंकि ये आपके जीवन को आपका अध्यापक बना देता है, जहाँ बचपन से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, आपको हर हालात से निपटना सिखा देता है। और ऐसे लोगों को कामयाबी बड़ी मिलती है, भले इनका बचपन बुरा गुजरा हो, बट ये आप 35 आते आते, होता ना इंसान सोना जितना तपता है उतना चमकता है, तो वही तप के चमकने वाली स्थिति में आ जाते हैं, तो कामयाबी बहुत मिलती है। बट वही है, स्टार्टिंग की लाइफ ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं होता है बचपन में, बहुत कम ऐसे पल होते हैं जिसको आप याद करते हैं। और जब बचपन की याद आती है तो करवाहट, ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन माइंड है, आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं पॉजिटिव के अलावा की तुलना में, तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ कामयाबी बहुत बड़ी मिलने वाली है आपको, साधारण हथेली तो नहीं है ये। एक आम इंसान की तुलना में मैं ये कहूँगी कि आप एक आम इंसान मान लीजिए पूरे लाइफ में यदि 20 to 21 लाख बैंक में जमा कर पाता है, तो आप अगर उनसे तुलना की जाए आपकी, तो आप उस अमाउंट को सीधे CR में चेंज कर दीजिए, करोड़ में चेंज कर दीजिए। इतना अंतर है एक आम इंसान की हथेली में और आपकी हथेली में। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है, स्पेस काफ़ी मिला है, फैमिली लाइफ अच्छी रहने वाली है, रिलेटिव के साथ कनेक्शन भी ठीक रहेगा, और माता पिता के साथ कनेक्शन ठीक रहेगा। मैंने एक ही बात बोली थी कि कभी कभी घर के अंदर, क्योंकि आप सोच के नहीं बोलेंगे तो वहाँ पर शब्द थोड़े से कभी ऐसे निकल सकते हैं जो आपको बाद में बुरा फील कराए, लेकिन हथेली बहुत अच्छी है। एक चीज़ है, भले आपकी हार्ट लाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर से, जो आपको इमोशनल बनाती है, फैमिली के प्रति डेडिकेटेड बनाती है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरत होता है इन लोगों का अपने परिवार के प्रति, बट साथ ही आप यदि ध्यान दें तो आपकी हार्ट लाइन यूँ इस तरह से इस पॉइंट से नीचे की तरफ मूव होते हुए दिख रही है। अब क्या है कि माइंड लाइन पर हम एज एनालिसिस यहाँ से करते हैं लाइफ लाइन पर, लेकिन हार्ट लाइन पर यहाँ से करते हैं एंड से, तो ये उम्र आती है आपकी 36। तो 36 की आयु जब आपकी होगी तब आपका एक तो इमोशन कम हो जाएगा, फैमिली से ज़्यादा काम प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देंगे। और कब होता है इंसान कब वर्क को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करता है? जो चीज़ आपको आउटपुट अच्छा देने लगती है, जब आपको लगने लग जाएगा कि यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत कामयाबी मिल रही है, तो आपको चीज़ से लगाव होने लगता है, उस काम से आपको प्यार हो जाता है, तो यहाँ काम के प्रति समर्पण बढ़ जाएगा।
और जिस चीज़ की चाहत आपको ज़्यादा होती है ज़िंदगी आपको वही देती है। तो यहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका वर्क होगा, मनी, सब कुछ। तो 36 से जो मेंटालिटी है आपकी, जो माइंडसेट है आपका, वो भी बदल रहा है। ये नमाज ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ मेजर कोई भी आगे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी अच्छी हेल्थ रहेगी आपकी। और जब 45 की आप होंगे, ये जो फॉरेन सेटलमेंट वाला सीन जब चल रहा होगा, तब आपका ये जो लोगों को कंट्रोल करने की आदत है, होता है ना कि अपनी बात मनवाने की, फैमिली के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपने कुछ भी कह दिया तो लोग काटे नहीं आपकी बात को। इस आदत में कमी आ जाएगी, तब भगवान के प्रति आस्था आपका बढ़ने लगेगा। और ऐसे भी अभी भी, क्योंकि ये प्रिडिक्शन आपने करवाया है, इसीलिए 35 के लास्ट होते ही जैसे ही आपको ये कामयाबी मिलेगी आपकी, क्योंकि अभी तक आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा फेथ नहीं करते हैं भगवान पे। ठीक है, सब पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, बट वो वाला नहीं है कि हैं, बिल्कुल हैं, अपने आप से ज़्यादा यकीन है, वो वाली बात नहीं है यहाँ पर, वो वाली बात नहीं है। बट 36 के जैसे ही आप होंगे, आपको ये एहसास होने लगेगा कि कुछ तो है, कुछ पावर है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, यानी सुप्रीम पावर पे यकीन आपका बढ़ने लगेगा। और 45 में तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ इस तरह वाली सोच हो जाएगी। आपको एहसास होगा कि कुछ पावर है जो मुझे हर जगह मदद कर रहा है और मुझे इतनी कामयाबी उसी वजह से मिली है। ये वाली जो लक लाइन है, ये देखिए 47 से स्टार्ट हुई है, 45 से स्टार्ट हुई है, ये बहुत पैसा देगी आपको। इसी की बात मैं कर रही थी कि आपकी जो सैलरी भी होगी यदि, तो 35 से लेकर के करोड़ों तक जाएगी। बहुत कम ऐसी हथेली मुझे देखने को मिलती है जहाँ नेगेटिव चीज़ें ना हों, आपकी हथेली कुछ ऐसी ही है। और आउटर मास बहुत अच्छा है आपका, इम्यूनिटी अच्छी है इनर मास की वजह से। और जब आपका आउटर मास अच्छा होता है तब आप किसी भी काम को करने की जो एनर्जी होती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बात करते करते थक कर जाते हैं एकदम से, और बहुत थकावट हो रही, काम नहीं हो पा रहा है। आप लोग के साथ क्या होता है कि आप लोग यदि वर्क कर रहे हैं और वर्क की वजह से आपको बोलना पड़ रहा है, तो आप 12-12 घंटे बोल लेंगे और सामने आप एकदम फ्रेश लगते हैं। अगर आप ऑफिस से घर भी आते होंगे तो आप पूछना अपने घर के लोगों से, आप ऐसा नहीं फील होता है कि आप वर्क करके वापस आए हैं, एकदम फ्रेश लगते होंगे दिखने में। तो एनर्जी मेंटेन रहती है, ड्रेन नहीं होती है जल्दी। हाँ, कभी कभी जैसे आपका नेचर नहीं है लोगों से ज़्यादा बात करने का, पसंद नहीं है आप उतना, तो वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जब आप इंसान अपने मन का नहीं करता है, मन के खिलाफ जाकर के कुछ करता है, तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। आपने फील किया होगा कि कुछ लोग हमारी लाइफ में हमें नहीं अच्छे लगते और उनसे हमें हंस हंस के बात करना है, उनको बुरा नहीं फील करवाना है, तो वहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है, तो एनर्जी ज़्यादा जाएगी, तो वहाँ पर ड्रेन फील हो सकता है। बट अदरवाइज़ ऐसे नहीं, वहाँ पर कभी भी आपको ये नहीं फील होगा कि इतना देर काम किया या इतनी देर बातचीत कर ली तो बस एकदम से थकावट महसूस हो रही है। तो वो थकावट कम महसूस होती है आप लोगों को। निर्भीक हैं आप, निडर हैं, डरते नहीं है किसी से नहीं डरते आप। तो मेन जो फोकस है वो आपका है कि 36 आपका भाग्योदय का समय है। देखिए, अंतर कितना भी आएगा, कितना भी अंतर अगर एनालिसिस के दरमियान आएगा, तो मैक्सिमम वो मंथ का होगा, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, बुरा गया तो 6 या 7 मंथ, उससे ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो इनफैक्ट 36 के अंदर ही, 36 में जैसे आप एंटर करेंगे तो मेरे हिसाब से तो 35 की लास्ट होने तक आपको मिल जाना चाहिए। और यदि मान लो कितना भी लेट होगा तो 36 मिड जाते जाते वो कामयाबी आपको मिल जाएगी, यानी आपका भाग्योदय होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़रा आपकी न्यूमरोलॉजी पे नज़र डालते हैं कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, वो क्या कहता है। आपका मूलांक 1 है, ठीक है। किसी भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ यदि 1/10/28, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत बुरी हैंड राइटिंग है मेरी, 19 है, तो फिर वो उनका मूलांक 1 होता है। तो अब 1 जब आपको रूल कर रहा होता है तो आपके गृह स्वामी हो गए सन, सूर्यदेव, और सूर्यदेव जब आपके गृह स्वामी, तो ऑब्वियस है कि एनर्जी की कमी तो नहीं होगी, बहुत एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग। सूर्य जैसी चमक होती है, और इस चमक में अभी क्या है कि सूर्य जैसी प्रवृत्ति है, चमक भी है, लेकिन थोड़ा इक्लिप्स वाला टाइम चल रहा है।
ये 36 तक, 35 के लास्ट होने तक। उसके बाद आपकी चमक इतनी बढ़ेगी, आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे, इतना अंतर, और आपके व्यवहार में भी अंतर होगा। नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। मैंने पहले भी बोला है कि लोगों को 10 लोगों के साथ काम करना और लोगों को मैनेज करना, मैनेजमेंट वाला जो काम है, किस इंसान से किस तरह से कैसा काम करवाना चाहिए, आउटपुट किस इंसान कौन से काम में बेहतर देगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी भी कार्य में आपको सफलता मिल जाती है। यदि आप किसी ऐसे फील्ड में भी जाते हैं जहां आपने अभी तक वर्क नहीं किया है, वहां भी मैक्सिमम 1 मंथ जाते जाते आप अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ देंगे। इतने ज़्यादा शार्प माइंड होते हैं। और किसी भी फील्ड में मान लीजिए चले गए, तो वहाँ 10-10 साल से लोग टिके हुए हैं। अब उन्होंने एक सेट किया है, सक्सेस का कोई पैमाना सेट किया है, ये उसे 3 से 4 मंथ में तोड़ देंगे। इतने शार्प माइंड होते हैं और जहाँ भी जाते हैं रूल करते हैं। किसी के अंडर में रह कर के काम करने में बहुत तकलीफ होती है इनको। यदि इनको कोई ये कह दे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको यहाँ नहीं, होता है ना, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो फिर उनके हिसाब से वर्क करना होता है, ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगती है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ये जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर ये कर नहीं पा रहे हैं, बंदा सा फील होता है। दूसरों के अधीन रहकर काम नहीं कर सकते हैं, स्वाभिमानी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। तर्क शक्ति, यानी किसी से यदि बात कर रहे हैं, कोई भी मुद्दा है, इनको उस मुद्दे में इंटरेस्ट है, इनको नॉलेज है, तो फिर इनसे उस बात पर जीत पाना बहुत मुश्किल है। ये तर्क सटीकता के साथ देते हैं, जो भी बोलेंगे, बोलने की क्षमता कमाल की है। खास करके प्रोफेशनली यदि बात की जाए, पर्सनली नहीं, प्रोफेशनली यदि बात की जाए तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और वहाँ पर किसी मुद्दे को लेकर के यदि डिस्कशन चल रहा है, ये इन्होंने कुछ बोल दिया तो कोई काट नहीं सकता। इतने अच्छे से बोलना आता है, इतने अच्छे से अपने पॉइंट को कम शब्दों में रखना जानते हैं। सटीक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। कठिन से कठिन समय में भी अपने संयम को बनाए रखते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि कठिन वक्त था, बिकॉज ऑफ हिज माइंड लाइन, इन्होंने उस स्ट्रगल के फेज़ को भी काफ़ी अच्छे से गुजार लिया। तो संयम, मेन तो संयम का ही खेल है। यदि आप खुद को स्टेबल रखना जानते हैं, खुद को स्टेबल रख पाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम फिर आपको पता चल जाएगा कि बड़ी नहीं है। दिखने में, सुनने में बड़ी लगती है, बट वो बड़ी है नहीं। तो इनके साथ भी यही है। आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर बहुत हाई है इनका। मैंने इस उंगली को देख करके पहले भी बोला है कि किसी भी चीज़ को लेकर के 10 काम है, कौन काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, इन सभी बहुत सही होते हैं। क्विक डिसीजन लेते हैं, कर्म को प्रधानता देते हैं। बिल्कुल, यदि इनको कोई काम दिया जाए तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करते हैं। अब किसी से मदद लेना पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इस काम को जितना बेहतर मैं कर पाऊँगा, कोई नहीं कर सकता है इस धरती पर। और याददाश्त कमाल की होती है इनकी। धन के मामले में मैं इनको अति भाग्यशाली कहूँगी, क्योंकि अभी तक इनकी हथेली में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा, लेकिन इसके बावजूद भी पैसे की बहुत कमी इनको नहीं आई होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मंथ की लास्ट जाते जाते बहुत दिक्कत होने लग जाती है, खाने तक की भी दिक्कत होती है और मुश्किल से गुजारा चल पाता है मंथ के लास्ट जाते जाते। इनके साथ ये नहीं है, ये इस हालात में भी बचत कर पाते होंगे। माँ लक्ष्मी की सन जब आपको रूल करता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहती हैं। निडर होते हैं, साहसी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी तो पता नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब लग्जरी की तरफ आपका अट्रैक्शन जाएगा ही, और दिखावा में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। थोड़ा सा ये सन का रहता है, लेकिन क्योंकि आपको राहु भी रूल कर रहा है, नंबर 4 आपका भाग्यांक है, तो ये बैलेंस कर देगा। राहु का क्या है ना कि राहु कभी शो ऑफ नहीं करेगा चीज़ों को। राहु भले दुष्ट ग्रह है, लेकिन ये है ठीक। मैं राहु को ठीक मानती हूँ, क्योंकि ये जो कलयुग की जो जीवन है, इसकी सच्चाई ये इंसान को बता देता है। तो राहु की वजह से, क्योंकि सन और राहु का यहाँ पर संयोग बनता हुआ दिख रहा है, एक साथ दोनों आ रहे हैं, तो ये आपको बैलेंस रखेगा। कभी कभी मन भी करेगा कि चलो शो ऑफ करते हैं, बट राहु कहेगा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो खास हो तो खास ही हो, पैसा तो है ही अपने पास, तो क्या ज़रूरत है किसी को उतना शो ऑफ करके बताने का। हर चुनौती का आप हौसले के साथ सामना करते हैं, बहुत बड़ा मकाम मिलता है ऐसे लोगों को। यदि जॉब में है, बहुत ऊंचा मकाम मिलता है। और यदि ये लोग जॉब में नहीं भी हैं, तब भी इन लोगों के साथ क्या होता है, यदि फैमिली में कोई भी डिसीजन लेना हो तो इनसे सलाह मशवरा ली ही जाती है। ये फैमिली में भी नंबर 1 रहते हैं। नंबर 4 यदि आपको रूल करता है, जैसे कि भाग्यांक आपका 4 है, तो आपके ग्रह स्वामी हो गए राहु। राहु जब आपको रूल करता है तो एक तो ये आपके बचपन को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग बनाता है। देखिए राहु नंबर 4, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 8,
नंबर 7, ये 3 ऐसे अंक हैं, यदि आपको रूल कर रहा है तो फिर ये आपके बचपन को बुरा बनाता ही है। आपका बचपन, आपको हमेशा ये फील होगा कि बचपन सही नहीं गुजरा। लेकिन साथ ही क्या है, नंबर 4 जब आपको रूल करता है तो इनिशियल स्टेज की बात की जाए, युवावस्था, यंग एज, उसमें संगति आपकी सही नहीं रहती। कभी कभी आप गलत संगति में फंस जाते हैं, जिसका एहसास आपको बाद में होता ही है। ऐसा नहीं कि उस संगति से आप कभी निकल नहीं पाते हैं, आप निकल भी जाते हैं, बट कुछ वक्त आपको वहाँ पर गुजारना होता है। ये आपके भाग्य में ही होता है। कुछ गलत लोगों के साथ संपर्क में आप आ जाते हैं। जैसे होता है ना कि कॉलेज में ही एक ग्रुप होता है जो कि सही नहीं होता है, एक ग्रुप होता है जो अच्छा होता है, तो वो गलत वाले ग्रुप की तरफ आप ज़्यादा भागते हैं। आपको सलाह है, ये ताउम्र याद रखिएगा, आपके रिलेटिव कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा इस धरा पर, तो वो लोग होंगे जो आपके ऑफिस में हैं, वो लोग होंगे जिन्हें आप बचपन से नहीं जानते हैं। यानी इनफैक्ट ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं कहीं पर, आपके बगल वाली सीट पे कोई बैठा है, आप उनसे बात किया, आपने 4-5 मिनट बात किया और आपने कुछ बातें उनसे शेयर की। आप बिलीव करो, यदि उस इंसान को ये पता चल गया कि बहुत कामयाब है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपसे। और आपको ये बात बड़ी हैरानी वाली लगेगी कि जो इंसान मुझे आधे घंटे पहले जाना जिसने, उसको मुझसे क्यों प्रॉब्लम है। ये होता ही है। राहु यदि आपको रूल कर रहा है तो अनजान लोगों से खतरा ज़्यादा रहता है, और ख़ास करके फ्रेंड्स हो गए, आपके ऑफिस के लोग हो गए, तो अपना दायरा थोड़ा सीमित रखना है आपको। अपने लोगों पे आप यकीन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, वो आपसे डरते हैं, तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन पराई को तो नहीं पता है ना कुछ आपके बारे में, तो वो तो बुरा करने से भी पीछे हटेंगे। तो खतरा आपको परायों से ज़्यादा है, अपनों से नहीं। यहाँ पर वही है कि तर्क शक्ति आपकी कमाल की होती है। बात करने की शैली, किसी से यदि किसी भी पॉइंट को लेकर के डिस्कशन करने बैठते हैं तो आपसे जीत पाना लगभग असंभव है। बुद्धिमान होते हैं, और राहु जब आपको रूल करता है तो 35 तक स्ट्रगल रहता है, उसके बाद तरक्की मिलती है। अब यहाँ 1 और 4 का कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है, तो अब आपके लिए मोस्ट लकी नंबर कौन सा रहने वाला है। किसी भी मंथ के 1, 10 याद कर लीजिएगा, लिख करके रख लीजिएगा। 19 और 28 आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। और लकी कलर की बात की जाए तो येलो, पीला रंग, पीला का कोई भी शेड, पीला आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किस डेट से आपको दूरी बना करके चलनी है, तो 8। वैसे 4 है आपके भाग्यांक में, राहु हैं, लेकिन फिर भी जब आपको सन रूल कर रहा है तो किसी भी मंथ के 8, 17, 26, हाँ बस यही है, इनसे दूरी बना करके चलनी है। और काले रंग से तो बहुत दूरी बना करके रखनी है। तो अब आपके सवाल देख लेते हैं। 39 में शिफ्टिंग है, मैंने बोला था, याद होगा आपको, 39 में शिफ्टिंग है, कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो स्टेट का मैंने बोला था। लेकिन ये भी हो सकता है कि 39 में वो स्टेट की शिफ्टिंग ना होकर के किसी बड़े घर में आप शिफ्ट कर रहे हैं। लैंड के साथ प्रॉपर्टी आपने ली है, ज़मीनी प्रॉपर्टी, ज़मीन के साथ घर लिया है आपने, तो वहाँ पर आप शिफ्ट करें, क्योंकि ये बड़ा चेंज होता है। यदि आप किसी अपार्टमेंट में जाते हैं वो चेंज, और यदि आप ज़मीन के साथ घर लेकर के कहीं पे शिफ्ट होते हैं उस चेंज में बहुत अंतर होता है। तो ये वाला चेंज हो सकता है। तो प्रॉपर्टी की बात की जाए तो 39 में बड़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है। ऐसे 36 से आप कभी भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी की बात मैंने की है, वो 39 मुझे शो हो रहा है। बच्चे आपके कब होंगे, कि मतलब बच्चे कब की बात की आपने, 37 मैंने बोला है कि बेबी बॉय है। चेंज तो है, ठीक है, 35 के लास्ट होते ही बड़ा चेंज है, और वहीं से आपका भाग्योदय। अभी तक भाग्य का साथ मिला नहीं है, आगे मिल रहा है। आपने जितनी सफलता के बारे में सोची है कि ये सफलताएं, इस तरह की सफलताएं मुझे मिलेगी, उससे कहीं बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। और जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, अब वो सब ओवरकम कर जाएंगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हथेली बहुत अच्छी है, साइन बहुत अच्छे हैं, और लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, और साइन काफ़ी अच्छे बन रहे हैं हथेली पर। तो बस यही सवाल थे आपके, और कोई भी सवाल होगा तो आप भेज देना। टेक केयर, बाय बाय।